Good evening, everyone. I am Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जो टॉपिक है TPR, जहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑन TPR। एग्ज़ाम में ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, TPR में से। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सके हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक TPR। ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है TPR। इसमें एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं हम TPR का मीन है टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन जो को प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं TPR, जहाँ इसको हम कहते हैं TPR का प्रोसीजर। आज हम इसके बेस थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे कि जो एग्जामिनर थ्योरी क्वेश्चंस पूछता है TPR के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज पेन और बुक साथ में लेके बैठिएगा स्टूडेंट्स, जो क्या गोल्डन पॉइंट्स है वो आप उनको लिख सकें। सो जल्दी से आप पेन और कॉपी ले लें अपना। टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को? ये क्या है? स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है? स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, गर्म या ठंडा, हमारी बॉडी का तापमान है गर्म या ठंडा, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, स्टेट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और अगर इसमें हम बात करें रूट्स की, रूट्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, तो रूट कौन कौन से आ जाएंगे? रूट्स जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किस किस रूट से हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। 4 रूट्स होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, दैट इज ओरल रूट, एक्सियल रूट, रेक्टल रूट एंड टिम्पैनिक रूट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब भी एग्जामिनर ये बात पूछता है कि कौन कौन से रूट हैं TPR के या टेम्परेचर चेक करने के, तो क्या हम 3 ही बताते हैं, ओरल, एक्सियल और रेक्टियल, और टिम्पैनिक को कोई बताता ही नहीं है, टिम्पैनिक आप छोड़ ही देते हो। तो ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूट है टेम्परेचर को चेक करने का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम चेक करते हैं। फर्स्ट रूट है ओरल रूट। ओरल टेम्परेचर इज टेकन फ्रॉम 2 मिनट्स। हम क्या ओरल कैविटी से टेम्परेचर को चेक करते हैं, टंग के नीचे प्लेस करके, जैसे हम सभी चेक करवाने जाते हैं अपना टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं टंग के नीचे प्लेस करके। टंग के नीचे हम 2 मिनट के लिए प्लेस करते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि टंग के नीचे हम कितने मिनट के लिए थर्मामीटर रखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 मिनट के लिए हम टंग के नीचे थर्मामीटर को प्लेस करते हैं। तो अगर बात करें एक्सियल की, एक्सियल टेम्परेचर इज टेकन फॉर 3 to 5 मिनट्स। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को एक्सिला में प्लेस कर रहे हैं तो हम उसको 3 to 5 मिनट के लिए एक्सिला में प्लेस करेंगे। मिनट के लिए प्लेस एक्सिला में, वैसे हम 2 और 2.5 मिनट के लिए करते हैं, बट अगर आपको MCQs में लिखने में ये क्वेश्चन आए तो क्या होगा, 3 to 5 मिनट के लिए हम करते हैं। और रेक्टल टेम्परेचर की बात करें तो रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन फॉर 2 मिनट्स। रेक्टम में हम थर्मामीटर को 2 मिनट के लिए रखते हैं। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेकन थर्मामीटर फॉर 2 to 3 सेकेंड। देखिए इसमें हम थर्मामीटर को सिर्फ टेम्परेचर चेक कर लेते हैं 2 to 3 सेकेंड में, सबसे कम टाइम है, और जिसका हम रूट छोड़ ही देते हैं। जब भी एग्जामिनर पूछता है तो हम ये 3 ऊपर वाले बता देते हैं, ओरल, एक्सियल और रेक्टल, और टिम्पैनिक को हम भूल ही जाते हैं। सो ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि मोस्ट इन्फेक्शियस रूट कौन सा है टेम्परेचर को चेक करने का, और मोस्ट कॉमन रूट जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मोस्ट कॉमन रूट आप सभी जानते हैं कौन सा होगा, ओरल रूट। और मोस्ट इन्फेक्शियस रूट कौन सा होता है टेम्परेचर को चेक करने का, वो भी होगा ओरल रूट। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं, जो ओरल रूट है वो क्या मोस्ट इन्फेक्शियस रूट है टेम्परेचर को चेक करने का, क्योंकि इसमें क्या हम मरकरी को टंग के नीचे प्लेस कर रहे हैं। और इसीलिए हम जो चिल्ड्रंस होते हैं
उनको माउथ में टंग के नीचे प्लेस नहीं करते, क्या? क्योंकि वो इनगल्फ कर लेते हैं कई बार मरकरी को, और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। सो एक्जिला जो टेम्परेचर है ज़्यादातर हम चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं ये। और रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल थर्मामीटर की अगर बात करें तो ये क्या 1.5 इंच हम इंसर्ट करते हैं रेक्टम में। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि रेक्टल थर्मामीटर है, हम कितना इंसर्ट करते हैं? 1.5 इंच तक हम ये इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर यही हम बात करें इन दोनों थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है, ऑरल थर्मामीटर और रेक्टल थर्मामीटर में, जो रेक्टल थर्मामीटर होता है ना वो ऑरल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो इसका बल्ब होता है मरकरी वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड बल्ब, ये क्या उससे मोटा होता है। रेक्टल वाला छोटा होता है और मोटा होता है उसका बल्ब, और गोल होता है ऑरल थर्मामीटर से, जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। तो इसमें बात करें कि सबसे सेफेस्ट रूट कौन सा है जिससे हम टेम्परेचर को सेफली, बहुत ही सेफली चेक कर सकते हैं, और सबसे अच्छा रूट कौन सा होता है? डेट इज टिम्पैनिक रूट, जिसको हम छोड़ देते हैं। टिम्पैनिक रूट हम थर्मामीटर 2 और 3 सेकंड के लिए सिर्फ रखते हैं अंदर अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और ये क्या सबसे सेफेस्ट रूट है। ये एग्जाम में आने वाला एमसीक्यूज है, आप नोट कर लीजिए। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इन्फेक्शियस रूट कौन सा होगा? ऑरल। और मोस्ट सेफेस्ट रूट कौन सा होगा? दिस इज टिम्पैनिक रूट। सो अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ऑरल टेम्परेचर, हम ऑरल टेम्परेचर कब नहीं यूज कर सकते? अगर हमारी ऑरल कैविटी में अल्सर्स हुए हैं, जहां हमें माउथ कैंसर है, तो उस टाइम पे हम ऑरल थर्मामीटर इंसर्ट नहीं कर सकते माउथ में। तो क्या हम अगर एक्जिला भी नहीं इंसर्ट करते तो हम रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं। पर जब भी हमने रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है, इससे क्या पेशेंट विलिंग होना चाहिए रेक्टल से टेम्परेचर चेक करवाने के लिए। सो इसमें क्या हम पेशेंट का पहले कंसेंट लेंगे, पेशेंट का कंसेंट लेंगे, देन पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करके क्या हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं थ्रू रेक्टम। और कितने टाइम तक रखना है हमने? 1.5 इंच हम इंसर्ट कर सकते हैं, और रखना कितने टाइम तक है? 2 मिनट के लिए हम रख सकते हैं रेक्टम में थर्मामीटर को। अगर अब हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये जो वैल्यू है हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है टेम्परेचर की, 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और अगर हम टेम्परेचर एक्जिला के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो हम जो भी हमारी रीडिंग होगी तो उसमें हम 1+ कर देंगे, क्योंकि वहां पे क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्जिला में, और जब भी हम एक्जिला से टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं तो वो क्या एयर के कांटेक्ट में आ सकता है, और हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको 1+ कर देंगे। जैसे नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है 98.6 नॉर्मल है, तो अगर हमारा एक्जिला से 98.6 आए तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? 99.6। और अगर हम रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? 1, जो भी हमारी रीडिंग है उससे हम 1 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि रेक्टम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है स्टूडेंट्स, इसलिए रेक्टम में हम क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं। अगर हम रेक्टम के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसमें हम 1 माइनस करेंगे, अगर हम एक्जिला के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उसमें हम 1+ करेंगे। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये था टेम्परेचर। अगर यही हम पल्स की बात करें तो पल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? राइट एंड फॉल ऑफ आर्टरी, और कैसे बोल सकते हैं? अप एंड फॉल ऑफ आर्टरी। जो हमारी आर्टरी है वो क्या अप डाउन करती है, पालपेट करते हैं हम उसको, वो क्या हमारी पल्स होती है। पल्स इज एक्चुअली कॉल्ड हार्ट रेट। पल्स को हम हार्ट रेट कहते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो बच्चे बोल देते हैं 16 से 24, जब बोल देते हैं 25 से 30। अरे नहीं स्टूडेंट्स, वो क्या हमारी रेस्पिरेशन होती है, ये हम बात कर रहे हैं अपनी हार्ट रेट की। सो हार्ट रेट जो हमारे हार्ट की रेट है, हार्ट रेट को हम पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट और हार्ट रेट सेम वर्ड है, यहाँ पे रेस्पिरेशन को नहीं लेके आना। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट, तो क्या हम रेस्पिरेशन बता देते हैं। तो जो हार्ट रेट है इसको क्या पल्स रेट है, और नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है हमारी? 72 बीट पर मिनट। ये क्या हमारी
नॉर्मल पल्स रेट होती है अगर हमने कहीं भी लिखना है तो। वैसे हमारी नॉर्मल पल्स रेट हम बात करें तो 70 to 90 नॉर्मल होती है, पर अगर हम एग्जाम ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कितनी बताना है एग्जैक्ट रीडिंग 72 बीट पर मिनट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, नॉर्मली होता है, चल जाता है। मगर अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं या कहीं पे हमारे को एमसीक्यू पूछा तो वहां पे हम एग्जैक्ट रीडिंग लिखेंगे 72 बीट पर मिनट। साइट्स ऑफ पल्स, कौन कौन सी साइट्स है जिससे हम पल्स को चेक कर सकते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। थ्योरी पोर्शन में भी ये बहुत आता है कि कौन कौन सी साइट हैं जो पल्स हम चेक कर सकते हैं। तो कौन कौन सी साइट से हम पल्स को चेक कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस वाइज हम बात करेंगे टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इससे क्या हम टेम्पोरल बोन होती है जो टेम्पोरल रीजन से टेम्पोरल आर्टरी वहां पे प्रेजेंट होती है, उसको पालपेट करके हम चेक कर सकते हैं पल्स रेट को अपनी। सो फर्स्ट साइट कौन सी है? टेम्पोरल। देन उसके नीचे कौन सी आ जाएगी? कैरोटिड। नेक के अराउंड प्रेजेंट होती है, नेक के साइड में, वो कौन सी होती है? कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी। उससे क्या हम चेक कर सकते हैं पल्स को। और ये जो कैरोटिड आर्टरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सीपीआर में प्रायोरिटी होती है। जो सीपीआर हमने पढ़ा था कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जब हम सीपीआर कर रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी कौन सी होती है? कैरोटिड पल्स को हम चेक करते हैं। ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सीपीआर टाइम पे हम कौन सी पल्स ज्यादा चेक करते हैं। तो अडल्ट्स में क्या हम कैरोटिड पल्स ज्यादा चेक करते हैं। और उसके बाद में आ जाएगी एपिकल, जो हमारे हार्ट जहां पे खत्म हो रहा है, तो हम हार्ट को कौन क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी बोलते हैं ना, जो हार्ट की लेयर होती है। तो नेक के साइड पे जहां पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है, तो वहां पे कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? एपिकल, एपिकल पल्स। वहां से भी हम क्या पालपेट कर सकते हैं अपनी पल्स रेट को, एपिकल। दिस इज ऑल्सो अ साइट ऑफ पल्स। और उसके बाद में आ जाएगी ब्रेकियल, ब्रेकियल पल्स। ये मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए भी, ये हम बहुत यूज करते हैं ब्रेकियल पल्स। और इसके नीचे ही आ जाएंगी रेडियल और अल्नर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेडियल और अल्नर। ये क्या, एक हैंड में दोनों प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक आर्म में, तो पता नहीं लगता कि अल्नर किधर है और रेडियल किधर है। अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि रेडियल किधर प्रेजेंट होती है और अल्नर किधर प्रेजेंट होती है, तो जो हमारा थंब वाला साइड है, हम ये वाले पोर्शन की बात करें, जो हमारा थंब वाला साइड है वो कौन सी होगी? रेडियल पल्स। और उसके अपोजिट होगी अल्नर। और देन उसके नीचे आ जाएगी फिमोरल पल्स, फिमोरल पल्स। और उसके बाद में आ जाएगी पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल जो कि हमारे पटेला के बैक साइड में होती है, वो कौन सी होती है? पॉप्लिटियल पल्स। और उसके बाद में आ जाएगी पोस्टीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल। और एक फुट के ऊपर आ जाएगी, वो कौन सी होगी? पोस्टीरियर टीबियल, जहाँ डोर्सल पैडिस बोल सकते हैं उसको। सॉरी, पोस्टीरियर टीबियल तो वो पैर के नीचे है, और जो पैर के ऊपर है हमारे फुट के ऊपर, वो कौन सी होगी? डोर्सल पैडिस। ये थी हमारी साइट्स ऑफ पल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है साइट्स ऑफ पल्स, और हम बोलने लग जाते हैं जैसे, कैसे बोलते हैं बच्चों आप? रेडियल पल्स, अल्नर पल्स, पॉप्लिटियल। तो जब भी हमने साइट्स ऑफ पल्स की बात करनी है तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हमारा हेड टू टॉय जो भी पल्स हम जिसे चेक करते हैं, तो उससे हम सीक्वेंस वाइज बताएंगे एग्जामिनर को। और यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें आ जाता है पल्स प्रेशर। टीपीआर में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज पल्स प्रेशर। सो पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। जो हमारा, इसमें हम ब्लड प्रेशर में बात करेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो क्या है? 120/80 होता है। तो जो ऊपर वाली रीडिंग है हमारी 120, वो क्या होगा? सिस्टोलिक। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जिसका जो क्या नॉर्मल 80 होता है, तो उसको हम बोलेंगे 80। तो और जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होगा फिर? 40 mm ऑफ Hg। कैसे हमने ये काउंट किया? नॉर्मल कितना था? सिस्टोलिक कितना था? 120 सिस्टोलिक होता है, और नॉर्मल डायस्टोलिक कितना होता है? 80। तो 120 से 80 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 mm ऑफ Hg।
ये क्या है हमारा नॉर्मल पल्स प्रेशर। और क्या इसमें टैकीकार्डिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है टैकीकार्डिया। वर्ड कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट। अगर हम टैकीकार्डिया की बात करें तो टैकीकार्डिया किसको बोलेंगे, जब हमारी पल्स रेट 100 से अबव हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। जब हमारी पल्स रेट नॉर्मल कितनी से 100 से अबव हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। तो इसमें और है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया किसको बोलेंगे, जब हमारी पल्स रेट 60 से नीचे चली जाती है, 60 से नीचे चली जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ये दो कंडीशंस हैं, अगर अबव 100 हो रही है हमारी पल्स तो क्या कहलाएगी, टैकीकार्डिया। अगर 60 से डाउन जा रही है तो क्या कहलाएगी, ब्रैडीकार्डिया। और इसमें एक बात और पूछी जाती है कि पाल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार हम भागे भागे चले आते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हमारी हार्ट रेट हमें खुद सुनाई देती है, हमारी धड़कन हमें जोर जोर से हमारा दिल धड़कता है, हमें खुद सुनाई देती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, पाल्पिटेशंस। तो ये कैटेगरी में हम डिवाइड भी कर सकते हैं टैकी और ब्रैडीकार्डिया को, कि माइल्ड कौन सी है, मॉडरेट कौन सी है, सीवियर कौन सी है। ये हम इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। और इसमें आ जाएगा अब रेस्पायरेशन। टेम्परेचर हमने पढ़ा, रेस्पायरेशन पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का सेकंड नेम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेकंड नेम ऑफ रेस्पायरेशन इज यूपनिया। यूपनिया क्या सेकंड नेम है रेस्पायरेशन का, जब हम बोल सकते हैं यूपनिया को नॉर्मल रेस्पायरेशन। कई बार आ जाता है कि यूपनिया क्या है, तो हमने क्या बोलना है, नॉर्मल रेस्पायरेशन इज कॉल्ड यूपनिया। और नॉर्मल रेस्पायरेशन कितनी होती है, 16 से 24 बीट पर मिनट। ये क्या हमारी नॉर्मल रेस्पायरेशन है। और हम कह सकते हैं 12 से 20 बीट पर मिनट, ये भी हमारी नॉर्मल ही है। ये ना कई अलग अलग दी होती हैं बुक्स में, किसी में 16 से 24 मिलेगी आपको और किसी से 12 में 20 मिलेगी। अगर आप किसी एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन तो प्रायोरिटी क्या होगी, 12 से 20 बीट पर मिनट। वैसे ये एक साथ कभी भी आती नहीं है, अगर आती भी है एक साथ 16 और 24 का ऑप्शन है और 12 और 20 का है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 12 और 20 के बीच में जो हमारी रेस्पिरेशन होती है वो उसको हम उस वक्त नॉर्मल मानेंगे। तो ये क्या प्रायोरिटी है, वैसे 16 से 24 भी नॉर्मल ही है। ये अलग अलग रीडिंग्स दी होती हैं हमारी बुक्स में। और इसमें आ जाएंगी और टर्मिनोलॉजी, टैकीपीनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है और इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। टैकीपीनिया हम किसको बोलते हैं, जब हमारी रेस्पिरेशन अबव 20 हो जाती है, जब बोल सकते हैं अबव 24 हो जाती है। कई बार हम नॉर्मल से अबव भी बोल देते हैं। वैसे अगर रीडिंग की बात करें एग्जैक्ट तो जब अबव 20 हो जाती है, जब अबव 24 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैकीपनिया। और ब्रैडीपीनिया किसको बोलते हैं, जब हमारी रेस्पिरेशन 15 बीट पर मिनट से नीचे चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैडीपीनिया। जब 24 से ऊपर चली जाएगी, जब 20 से ऊपर चली जाएगी उसको हम बोलेंगे टैकीपनिया। और जब 12 से नीचे चली जाएगी उसको हम बोलेंगे ब्रैडीपीनिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पजल किस चीज में होते हैं, जब आपको पूछा जाता है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, टैकीपीनिया, ब्रैडीपीनिया, तो आप इन 4 टर्मिनोलॉजीज में अक्सर पजल हो जाते हैं। इसमें पजल होने की कोई बात नहीं है। टैकीपीनिया की बात करें तो वर्ड पीनिया इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। अगर टैकीपीनिया, अगर पीछे क्या पीनिया आ रहा है तो पीनिया वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, हमारी रेस्पिरेशन के लिए। और अगर यहीं पे हमारे पास टैकीकार्डिया आ रहा है तो टैकीकार्डिया हम किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए। तो हार्ट मतलब हार्ट रेट, तो वहां पे क्या हमारी हार्ट रेट की बात हो रही है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, टैकीपीनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर टैकीपीनिया हो रहा है तो मतलब हमारी रेस्पिरेशन क्या है, 24 से अबव जा रही है। और जब 12 से नीचे जा रही है, 12 से डाउन जा रही है तो हम उसको बोलेंगे ब्रैडीपीनिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पजल नहीं होना, आप इसको अभी नोट कर लीजिए। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पजल होते हैं, पजल नहीं होना, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी आ जाती है, एपनिया। एपनिया का मीन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज कॉल्ड एपनिया। एपनिया का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, दिस इज कॉल्ड एपनिया।
हम इसको याद कर सकते हैं ए से। एपनिया मतलब ए से मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। और क्या है इसमें, हाइपर वेंटिलेशन। अब नाम से क्लियर है, हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा हो रहा है, और हाइपो का मतलब क्या है, कम हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन का यहाँ पे मतलब क्या होगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। जब क्या रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाती है और डेप्थ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। वो क्या, डेप्थ यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाती है और रेट भी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। तो स्टूडेंट हाइपर वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, जब रेट भी इंक्रीज हो जाती है और क्या रेस्पिरेशन की डेप्थ भी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। तो इसमें और वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या पूछी जाती है, कॉस्मल रेस्पिरेशन। कॉस्मल रेस्पिरेशन कौन सी होती है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। कॉस्मल रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो क्या रैपिड एंड डीप हम रेस्पिरेशन जब लेते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है वहां पे, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्मल रेस्पिरेशन। और इसमें इंपॉर्टेंट एक आ जाएगी चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, स्लो, वेरी डीप, वेरी शैलो एंड टेम्पररी एपनिया। आप नोट कर सकते हैं, स्लो, वेरी डीप, वेरी शैलो एंड टेम्पररी एपनिया। जो इसमें पर्सन रेस्पिरेशन ले रहा है, पहले क्या पर्सन नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहा है, नॉर्मल से क्या वो रेस्पिरेशन एब नॉर्मल हो जाती है, और जो पर्सन क्या ब्रीथ कर रहा है, जो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो क्या रैपिड ब्रीथ करने लग जाता है और क्या डेप्थ में हो जाती है उसकी भी, स्लो करता है, रैपिड नहीं करता, स्लो करता है, स्लो करता है, और वेरी डीप और वेरी शैलो हो जाती है। दिस इज कॉल्ड चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। और इसमें आ जाएगा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में क्या है, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ। इसमें क्या हम अपराइट पोजीशन में ब्रीथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। सो स्टूडेंट्स, इन जो तीन टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो कि एग्जामिनर टीपीआर के बिहाफ पे आपको पूछता ही पूछता है। सो इनमें पजल नहीं होना, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन में क्या था, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें क्या था, रेट और डेप्थ दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर मतलब नाम से क्लियर है, मतलब क्या इंक्रीज हो रही है हमारी डेप्थ, और रेट भी क्या इंक्रीज हो रही है रेस्पिरेशन की। देन था कॉस्मल रेस्पिरेशन। कॉस्मल रेस्पिरेशन में क्या, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो क्या हमारी रेस्पिरेशन क्या वो डीप है और रैपिड रेस्पिरेशन ले रहे हैं, तो जिसमें रैपिड है वो कौन सी है, कॉस्मल रेस्पिरेशन। और आगे था हमारे पास चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्ट्रोक में क्या स्लो हो रही है, कॉस्मल रेस्पिरेशन में क्या रैपिड हो रही है, और चाइनीज स्ट्रोक में क्या स्लो हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइनीज स्ट्रोक में क्या हमारी जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होती है, और वेरी डीप एंड वेरी शैलो एंड टेम्पररी एपनिया, टेम्पररी एपनिया हो जाता है इसमें, और नॉर्मल से अब नॉर्मल होता है इसका सीक्वेंस। और ऑर्थोपनिया का मतलब क्या होता है, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ। तो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, वो क्या है, डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग। डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिस्निया। डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आज का जो हमारा था टॉपिक था टीपीआर। अगर इसमें हम बात करें कि टाइमिंग क्या है टीपीआर की, हमने कितने टाइम पे टीपीआर जो प्रोसीजर है वो क्या परफॉर्म करना होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है ये भी क्वेश्चन कि जो टीपीआर का प्रोसीजर है ये हम कितने टाइम में परफॉर्म करना है। तो इसमें इसका क्या है 2.5 से 3 मिनट। जो टीपीआर का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं हम 2.5 से 3 मिनट में कंप्लीट करते हैं। हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोसीजर को, अगर हम बात करें, अगर हमने टेम्परेचर की बात की तो हम सोच सकते हैं कि थर्मामीटर ही हम 2 मिनट के लिए तो प्लेस करते हैं टंग के नीचे, तो उसमें हम रेस्पिरेशन और पल्स कैसे काउंट करेंगे। तो इसकी टाइमिंग क्या है 2.5 से 3 मिनट। 2 मिनट के लिए हमने थर्मामीटर उसके टंग के नीचे प्लेस कर दिया। अब क्या हमने उसकी टंग के नीचे प्लेस किया तो हम तो फ्री हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं,
उसी 2 मिनट में ये हमने बाकी के स्टेप परफॉर्म करने हैं। वो कैसे? हम क्या पल्स रेट 30 सेकंड में और 1 मिनट में, 30 सेकंड में हम चेक कर सकते हैं हमारी पल्स रेट को, जो हमारी नॉर्मल पल्स रेट होती है। 2 मिनट के लिए टांग के नीचे थर्मामीटर प्लेस कर दिया, उन्हीं 2 मिनट के बीच में क्या हम पल्स को चेक कर सकते हैं। और जो 1 मिनट में हम पल्स को चेक करेंगे 30 सेकंड में भी कर सकते हैं, और जो 1 मिनट बचा 1-1.5 मिनट, उससे क्या हम रेस्पिरेशन को काउंट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक था टीपीआर। आपको समझ में आ गया होगा कि हम टीपीआर का प्रोसीजर इतने कम टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एवरीवन, लाइक इट राइट नाउ एंड शेयर एवरीवन। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।